बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में, जिसका नाम था धनपुर, वहां के लोग बहुत शांतिप्रिय और मेहनती थे। लेकिन गांव के बाहर एक पुराना और सुनसान कोठा था, जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। गांव के बुजुर्गों की माने तो उस हवेली में एक जमाने में एक जमींदार रहता था, जो बहुत लालची और निर्दयी था। कहते हैं, जब वो मरा तो उसकी आत्मा उसी हवेली में कैद हो गई। रात के समय वहां से अजीब सी आवाजें आती थीं। दरवाजों का खुद खुलना, किसी के चलने की आवाजें और कई बार तो रोने की भी। गांव वालों ने उस हवेली के पास जाना छोड़ दिया था। बच्चों को सख्त मना था कि उस ओर न जाएं। लेकिन एक दिन गांव का एक साहसी लड़का रघु, जो इन बातों पर यकीन नहीं करता था, उसने ठान लिया कि वो उस हवेली में जाकर सच का पता लगाएगा। गांव वालों ने उसे बहुत रोका, लेकिन रघु नहीं माना। अगली रात चांदनी में रघु एक लालटेन लेकर हवेली की ओर गया। जैसे ही वो अंदर पहुंचा, पुरानी लकड़ियां चिरचिराईं और हवा एकदम ठंडी हो गई। लेकिन रघु डरने वाला नहीं था। तभी उसे एक हल्की सी परछाई दिखी। वह बोला, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया, बस एक ठंडी हवा का झोंका उसके पास से गुजरा। और तभी सामने एक धुंधली आकृति उभरी, जमींदार का भूत। उसकी आंखें जल रही थीं और चेहरा गुस्से से भरा था। रघु डर के मारे कांप गया, लेकिन उसने हिम्मत दिखाई और कहा, तुम यहां क्यों हो? तुम्हें मुक्ति क्यों नहीं मिलती? भूत ने एक ठंडी आवाज में कहा, मैंने अपने जीवन में बहुत अन्याय किया। गांव वालों की जमीनें छीनी, उनका शोषण किया। अब मेरी आत्मा तभी मुक्त होगी जब मैं गांव वालों से क्षमा मांग लूं। रघु ने ये बात गांव में सभी को बताई। अगली रात सब गांव वाले इकट्ठा होकर उस हवेली के सामने आए। उन्होंने मिलकर जमींदार की आत्मा के लिए प्रार्थना की और उसे माफ कर दिया। भूत ने सबको प्रणाम किया और धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गया। उसके बाद उस हवेली से कभी कोई अजीब आवाज नहीं आई। गांव वाले अब वहां एक विद्यालय चलाते हैं, ताकि बच्चों को सिखाया जा सके, डर को समझो पर उसकी वजह भी जानो।